दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन के सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो है अपनी जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो फर्स्ट ईयर के या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की एक महीने के लिए सीरीज को स्टार्ट कर दिया है कि हर एक वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकंड ईयर है, उन सब के क्वेश्चन क्या है हम यहां पर देखेंगे और एग्जाम की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और पैटर्न को देखेंगे कि पैटर्न में एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछता है। तो गाइज देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एमडीयू का 2019 में ये आपका एग्जाम आया था, तो इसमें क्या क्या एग्जामिनर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले गाइस आप देखिए थोड़ा सा, ये 2019 का एग्जाम है नॉलेज एंड करिकुलम का। तो यहां पर आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है, जैसे आपको सबको पता है, और 1 जो आवर आपका होगा वो किसके लिए होगा, वो आपका जो आपकी पीडीएफ फाइल आप लोग बनाएंगे उसको अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। पहला है शॉर्ट नोट में गाइस, तो यहां पर लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, बट अब ये जो टोटल जो एग्जाम है अब ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है भाई। टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, चाहे एग्जामिनर ऐसे भी आपसे पूछ ले। तो घबराने वाली कोई बात गाइज आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट में एग्जामिनर ने पूछा है, वो आप देखेंगे क्या है। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, तर्क एवं विश्लेषण में अंतर बताइए। तो गाइस जो हमारी रीजनिंग है, जो तर्क शक्ति है, और दूसरा क्या है आपका एनालिसिस, जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, यानी कि तर्क और विश्लेषण में क्या अंतर है। एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में 2019 में क्या आपसे पूछा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा दिमाग में आप रख के चलना। अगला है गाइस बी क्वेश्चन, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, यानी कि शिक्षक छात्र का जो संबंध है स्कूल लेवल पर, उसके बारे में क्या है आप विवेचना कीजिए। तो गाइस जो टीचर और बच्चे का जो एक रिलेशन होता है, चाहे वो एक माता पिता का लगा लीजिए, चाहे वो एक टीचर एक बच्चे का लगा लीजिए, तो वो बहुत रिस्पेक्टेड होता है। बट आजकल कुछ टीचर ने उसको खराब कर दिया है। बट सदा से ही एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता हमारे देश के अंदर रहा है वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रहा। तो इसीलिए एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट एंड टीचर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या है थोड़ी सी आप चर्चा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन गाइज आपसे पूछ रहा है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, यानी कि जो पाठ्य चर्चा है या जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी क्या है आप विशेषता बताइए। यानी कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी विवेचना या उसके बेनिफिट के बारे में बताइए। ये वाला क्या एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है गाइस, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन सेंटर करिकुलम, यानी कि विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम की विशेषता है। यहां पर इस क्वेश्चन को समझने वाली बात है गाइस, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि विषय केंद्रित, यानी कि जो बच्चों को आजकल एकदम सेंट्रलाइज करके हर चीज को पढ़ाया जा रहा है। पहले ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन ली जाती है, उसके बाद क्या है बच्चों का करिकुलम या सिलेबस तैयार किया जाता है। तो इसी पर क्या है एग्जामिनर जोर देना चाह रहा है कि जो सेंट्रल और जो आपका डिसिप्लिन है, मतलब सेंट्रल जो करिकुलम है उस पर क्या है आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए। तो गाइज 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन में आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या है पूछे हैं। ठीक है गाइज, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अब बड़े क्वेश्चन की तरफ, वो आप देख लीजिए। आगे आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट से, तो यहां पर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करके दिखाना है। तो अब देख लेंगे यहां पर क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द मेजर काइंड ऑफ नॉलेज। मैंने आप लोगों को गाइस बताया था जब नॉलेज के इतने सारे टॉपिक या इतनी सारी चीज हम लोगों ने आपको कराई है, तो नॉलेज से रिलेटेड एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना सकता है, या फिर वो अलग अलग क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है,
आपको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से क्या ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो इसलिए क्या पूछा आपसे कि पूछा कि एक्सप्लेन विद द मेजर काइंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। 16 नवंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर ने 2019 में आपको दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज से रिलेटेड और करिकुलम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है अगला, वो देख लीजिए। अगला है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे। सॉरी गाइस, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि व्हाट इज द नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड एक्वायरिंग नॉलेज। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था कि ज्ञान में जानना क्या है, यानी कि ज्ञान क्या है और जानना नॉलेज क्या है, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान की प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके बारे में क्या वर्णन कीजिए। ये वाला एग्जामिनर भी आपसे क्या है डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में भी आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो जो चौथा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। वो क्वेश्चन और देख लीजिए आगे क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के बारे में पूछा, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है गाइज वो आप देख लीजिए, यानी कि प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। कि जो नेचुरलिज्म है आपका, मैंने पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी नेचुरलिज्म, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रकृतिवाद का जो है पूरा का पूरा क्या है विश्लेषण कीजिए। घबराना नहीं है, ये जो सीरीज स्टार्ट करने का जो एक कारण था कि आप लोगों को एग्जाम की लैंग्वेज पता चल जाए, आपको एक डर जो है वो आपके माइंड से निकल जाए। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से क्या है गाइस आपको पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। एक्सप्लेन कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। हिंदी में क्या है कि ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट नॉलेज एंड रिलेशनशिप, इनके बारे में क्या है आपको वर्णन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर गाइस चलते हैं, वो आप देख लीजिए क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे थर्ड यूनिट से मैं आगे हम लोग डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्य चर्चा के घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो उसके कारक होते हैं, उसके जो तत्व होते हैं, उसके बारे में क्या है आपसे विवेचना लेना चाहता है बड़े क्वेश्चन के अंदर। ये वाला क्वेश्चन आपने एग्जामिनर आपसे क्या है पूछा है। तो गाइस छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज दिमाग में रखना और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं। डिफाइन डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों का व्याख्या कीजिए, यानी कि जो करिकुलम की जो थ्योरी है ना, डिफरेंट जो अप्रोचेस है, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को भी क्या है प्लीज आप माइंड के अंदर रखना कि भाई पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण का क्या है आप वर्णन कीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं गाइस, वो आप देख लीजिए क्या आपसे पूछना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ यूनिट से कि एनालाइज द कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। विषय केंद्रित अभिकल्प एवं समस्या केंद्रित अभिकल्प का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, यानी कि एनालाइज द कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइड, डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। यानी कि एक तो डिसिप्लिन से रिलेटेड जो स्कूल में बच्चों को चीजें पढ़ाई जानी चाहिए टीचर को, वो, और उसके लिए जो प्रॉब्लम सेंटर, यानी कि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत है या टीचर से कोई दिक्कत है या स्कूल मैनेजमेंट से कोई दिक्कत है, तो उनके दोनों का जो कंपैरिजन है ना आपको एनालिसिस करना है कि वो दोनों चीजें क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला गाइज आप देख लेंगे, ये भी बहुत जरूरी है कि डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, यानी कि पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पाठ्यक्रम को, जो हमारे करिकुलम को क्या चेंजेस करते हैं। तो गाइज ये वाला 2019 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब डेली जो है फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग भी आपको बता रहे हैं, दोनों का कॉकटेल चलेगा। और इतनी तैयारी करने के बाद भी आप लोगों के नंबर अगर कम आते तो बहुत गलत बात है। तो गाइस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे,
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज उसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।